हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की गणित की वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 57। डेट है इसकी 29 मार्च 2022। वीक है 11 और वर्कशीट की थीम है वैल्यूज़, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्फ डिसिप्लिन। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। सबसे पहले यहाँ आपको चित्र पहेली दी गई है। इस पहेली में क्या हुआ, ये हमारी हर वर्कशीट में आती है और इसमें आपको पता होगा कि चित्र 1 होता है और चित्र 2 होते हैं। चित्र 2 में कुछ गलतियाँ होती हैं। हमें कोई 4 गलतियाँ आज की वर्कशीट में ढूंढनी हैं, यानी इन पिक्चर्स में ढूंढनी हैं। तो चारों गलतियाँ कौन कौन सी, यहाँ पर देखिए, ये जो पत्ता है वो इस तरफ है, इस तरफ है, और इधर देखिए ये दूसरी तरफ है। ठीक है, तो ये पहला गलती हो जाएगी। दूसरी गलती कुछ ऐसी है कि अगर आप देखें तो सूरज इधर नहीं है जबकि सूरज इस पिक्चर में है। और तीसरी गलती, बादल इधर है लेकिन इस पिक्चर में बादल इधर है। चौथी गलती, तितली नीचे की तरफ है लेकिन इस पिक्चर में देखिए तितली बादल से एकदम चिपटी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे चारों गलतियां हो जाएंगी। वैसे और भी बहुत सारी गलतियां हैं, उनको भी आप अंडरलाइन जो है सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है रश्मि की दिनचर्या। रश्मि 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अब उसने फिर से विद्यालय जाना शुरू किया है। रश्मि की अध्यापिका ने सभी बच्चों से अपनी दिनचर्या साझा करने के लिए कहा ताकि वह देख सकें कि बच्चों ने अपना अधिकतम समय किन किन कार्यों में व्यतीत किया। रश्मि भी अपनी दिनचर्या लिखने लगी। आप भी उसकी दिनचर्या की तालिका को पूरा करने में मदद कीजिए। तालिका को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि दिनचर्या का कुछ समय बच गया है, तो वह अतिरिक्त कार्यों में भी लगाती है, जैसे भोजन करना, नहाना, दादा दादी के साथ बातचीत करना आदि। तो ये तालिका को पूरा करने के बाद की चीज़ बताई गई है। पहले हम पूरा कर लेते हैं इस तालिका को। तो देखिए, रश्मि की दिनचर्या, पढ़ने का समय, यहाँ उसका कार्य लिखा है। 24 घंटों का कितना हिस्सा वह पढ़ने में लगाती है, ये लिखा है कि एक दिन का 1/8 हिस्सा वो पढ़ने में लगाती है। तो अब घंटे कितने बने, 3 घंटे बने। अब कैसे निकालें, देखिए 24 घंटों का 1/8 हिस्सा हम कैसे निकालें, ये मैं आपको करना सिखाती हूँ। अगर किसी भी नंबर का मान लो हमें 1/8 हिस्सा या जितना भी भिन्न का हिस्सा निकालना होता है, जैसे मान लो 24 घंटे हैं, उसका हमने 1/8 घंटा निकालना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ओके, 24 में 1/8 का गुणा। अब 24 एकम 24 हो जाएगा। 24 वन ज़ा 24। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं है ना, तो ये 8 ऐसा ही उतर जाएगा इधर। ठीक है, ओके। अभी क्या हो गया, 24/8। 24/8 का अर्थ है कि ये जो दोनों का भाग हो रहा है। ठीक है, यानी 8 और 24। अब बताइए 8 के पहाड़े में इस तरीके से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बट्टे का मतलब होता है इन दोनों का डिवीज़न हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक है, डिवीज़न हो रहा है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 के टेबल में 24 कब आता है, 8 3 ज़ा 24, तो 8 3 ज़ा 24 हो गया। अब यहाँ 0 आ गया माइनस करने के बाद इन दोनों को। तो ये जो है हमारा आंसर आया 3। हमने इसको डिवीज़न किया इसका, तो 3 हमारा आंसर आया। तो यानी 3 घंटे वो व्यतीत करती है। 24 घंटे का 1/8 हिस्सा है 3। ठीक है, जब भी किसी नंबर का हिस्सा निकालना हो तो गुणा कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ऐसे ही देखिए 24 घंटों का 1/6 हिस्सा वो खेलने में निकालती है, तो 1/6 हिस्सा। अब हमें यहाँ पर 1/6 हिस्सा निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। 24 का 1/6 हिस्सा निकालना है तो गुणा करेंगे। ठीक है, 24 एकम 24 और 6 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 6 के पहाड़े में 24 आता है, आता है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो आंसर क्या आ गया, 4, क्योंकि 6 4 ज़ा 24 होता है। ठीक है, 4 हमारा आंसर आ गया। यानी 24 का 1/6 हिस्सा जो है 4 हो जाएगा, 4 घंटे। ठीक है, ऐसे ही सोने का समय 24 घंटों का 1/3 हिस्सा है। तो देखिए 24 का 1/3 हिस्सा निकाल लेते हैं, तो 24 3 और ये 3 की टेबल में 24 आता है, 3 8 ज़ा 24। तो 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा, 8। ठीक है, 8। अब हमें 24 घंटों में का 1/8 हिस्सा निकालना है, जो कि टीवी देखने का समय है। तो 1/8 हिस्सा हमने पहले ही निकाल रखा है, 3 उत्तर आया था, तो यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 1/8 हिस्सा निकालना है, तो यहाँ फिर से 3 हो जाएगा, जो कि है घर के कार्य में मदद करने का समय। ठीक है,
अब यहाँ हमें कुल घंटे लिखने हैं, इस जगह हमें कुल घंटे लिखने हैं। तो चलिए इन सभी को जोड़ लेते हैं। 3 3 3 हमारे 9 हो जाएंगे, 8 और 4 12 हो जाएंगे, 12 और 9 हमारे हो जाएंगे 21। तो कुल घंटे हमारे जोड़कर इन सबको 21 आ गए। ठीक है, अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। रश्मि पढ़ने, टीवी देखने तथा घर के कार्य में मदद करने में कुल कितना समय लगाती है? तो पढ़ने का समय 3 घंटे, टीवी देखने का समय 3 घंटे, घर के कार्य में मदद करने का समय भी 3 घंटे, 3 3 3 इन सबको जोड़ दो, यानी 9 घंटे वो कुल व्यतीत करती है पढ़ने, टीवी देखने और घर के कामों में मदद करने में। आंसर 9 घंटे। दूसरा प्रश्न है, रश्मि खेलने में कितना समय लगाती है? तो खेलने का समय है 4 घंटे, तो इधर लिखेंगे 4 घंटे। ठीक है, आपको भी अपने दिनचर्या की तालिका बनानी है और बताना है कि 24 घंटों का कितना हिस्सा आप किस काम में व्यतीत करते हो। तो देखिए, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी तरीके का उनका टाइम टेबल रहता है, तो आप इसी टाइम टेबल को लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपका थोड़ा डिफरेंस है तो आप कुछ अपना फेरबदल इस टेबल में कर सकते हैं, वैसे आप सेम इसी को बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो हमारे चैनल पे एक मॉन्यूमेंट क्विज चल रहा है, उसको भी खेल लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं मॉन्यूमेंट क्विज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।